मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऐसा है ना कि हम लोग लेसन 1 to 4 अभी रिविजन्स करेंगे, ठीक है। विल डू द रिवीजन ऑफ लेसन 1 and 4। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने छोड़ दिया है, लेसन 1 का कुछ छूट गया, लेसन 2 का कुछ छूट गया। तो मीन वाइल यू ट्राई टू कंप्लीट लेसन 1 to 4 and these this week and coming week we'll doing the revision of lesson 1 and 1 to 4. Now how would we do the revisions? We'll ask the question answers like we used to ask. We'll do the quiz sections. Not only that, I shall be giving you some one word answers. तो ये आपसे इससे क्या होगा ना, आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स आपको याद हो जाएंगे। तो आज हम लोग लेसन 1 का रिवीजन करेंगे। आई बी गिविंग यू सम क्वेश्चंस, यू राइट इट डाउन इन योर कॉपी। अब आप पूछेंगे कि मैम कौन सी कॉपी में लिखना है, तो बच्चे लोग डोंट परचेज एनी न्यू कॉपी फॉर दैट, ओके। आपकी क्लास साइंस की कॉपी में हर जो कॉपी जो आपने बनाए हैं लेसन साइंस की, उसमें आपके वाइट पेजेस छूटे पड़े होंगे, है ना शशि? शशि, डू यू अग्री विद मी? है ना? तो वाइट पेजेस में आपने अगर पूरी ड्राइंग ना की हो तो वो वाइट पेजेस अनटच्ड हैं, दे आर द अनटच्ड पेज, आपने उसे कुछ नहीं लिखा है। सो व्हाट विल डू द रिवीजन, विल डू द स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स इन दैट पेज ओनली। मैं जो भी लिखवाऊं आप उस व्हाइट पेज पे लिखते चले जाएं। इट विल बी एज अ रिकॉर्ड ऑल्सो, ये आपके रिकॉर्ड की तरह रह जाएगा। जब जरूरत पड़ी आपने उस पेजेस को टर्न किया एंड आपने एक बार उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है ना शशि? इज इट राइट? स्पीक अप, स्पीक अप, हाँ या नहीं? यस मैम। तो सारे बच्चे लोग क्या करें, अभी अपनी साइंस की कॉपी निकालें। टेक आउट योर साइंस कॉपी अलॉन्ग विद पेंसिल एंड इरेजर। आई बी यूजिंग माई व्हाइट बोर्ड, मैं व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखूंगी। That will be a small questions. तो और क्या करेंगे, आफ्टर राइटिंग 10 questions you will be given chance to complete it in your copy, अपनी कॉपी में करने का। और उसके बाद we'll discuss the answer, और जो फर्स्ट, जो जिनके 10 के 10 आंसर सही होंगे, they will get a something gift। वर्चुअली मिलना है मुझे, आपको आपको एक्चुअल तो मिलेगा नहीं। यू विल गेट अ virtual gift from the teacher's side. Okay. And on Saturday, no, not on Saturday, on Monday, we'll be doing a quiz, inter-class quiz competition from lesson 1 only. ठीक है? कल हम आज 1 का करेंगे and we'll do tomorrow 1 class lesson 2. तो आज 1 का रिवीजन करते हैं, ठीक है? Lesson 1 was all about my body, जिसमें कि हम लोगों ने बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़े थे, डाइजेशन के बारे में पढ़ा था, डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम माउथ, तो माउथ के बारे में पढ़ा था। देन वी स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ टीथ, दांतों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे वो उस फूड पाथ को क्रॉस करता है, हमारा फूड कैसे वो माउथ में पहुंचता है, फ्रॉम देयर इट गोज टू इसोफेगस, फ्रॉम देयर टू द स्टमक, देन द स्मॉल, देन द लार्ज इंटेस्टाइन, देन द रेक्टम एंड देन द एनस। ये हम लोगों ने सब पढ़ा है ना? तो आज हम लोग करेंगे रिवीजन लेसन 1 का। आप क्या करेंगे, चेक आउट योर साइंस कॉपी एंड व्हाइट पेज निकाले। हम उस व्हाइट पेज पे, जो फर्स्ट पेज आपका है उसका व्हाइट पेज पे विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चन। ध्यान इस चीज का रखना है, आप सिर्फ आंसर नहीं लिखेंगे। बताइए क्यों आंसर नहीं लिखेंगे श्रेया? सिर्फ आंसर क्यों नहीं लिखेंगे, मुझे बताओ। क्या पूछ रहा है आप? जैसे मान लो मैंने पूछा शशि से, शशि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी कनाइंस आर देयर इन आवर माउथ? तुमने आंसर दिया 4, ठीक है ना? और आंसर भी सिर्फ लिख दिया 4। आज से 1 महीने के बाद आपने कॉपी पलटी और आपने देखा लिखा हुआ नंबर 1 4, नंबर 2 डाइजेशन। आपको समझ में आएगा किसके लिए आंसर लिखा हुआ है? नहीं ना? तो क्या करेंगे हम लोग, विल राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस। जो भी आपको लिखना है यू राइट इन कंप्लीट सेंटेंस, मींस यू हैव टू राइट द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर। तो नोबडी इज गोइंग टू राइट दैट। और मैं अभी ऑन स्क्रीन देखूंगी भी कि कितने बच्चे लिख रहे हैं। So take out your copy. Nobody is going to be fool the teachers. Okay. Take out your science copy and write in the white page of it. ऊपर लिखिए heading revision lesson 1. Okay. Utkarsh, are you okay? मैम बोलो। इस पेज पे लिखना है ना, इस पेज में? जी जी एकदम सही। हाँ जी एकदम सही, ठीक है। तो आप लेसन 1 लिखेंगे वहां से, और हर एक लेसन का हम लोग रिवीजन ऐसे ही करेंगे। हम लोग छोटे क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, विल डू द रिवीजन ऑफ डेफिनेशंस, ठीक है। तो शुड वी स्टार्ट, शुरू करें?
Shashi, should we start? Purva? Yes, Utkarsh, ma'am. शुरू करूं? Yes, ma'am. Okay, चलो. Yes, ma'am. Yes, I'm going to ma'am. share my screen. स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ, व्हाइट बोर्ड लिख रही हूँ. रीजन व्हाइट बोर्ड का इसलिए है ताकि आप व्हाइट बोर्ड से फटाफट उतार सकें विदाउट द स्पेलिंग मिस्टेक्स. ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं भी कंप्यूटर में टाइप कर रही हूँ, तो हो सकता है कहीं स्पेलिंग हम लिखते वक्त 2 बार क्लिक हो जाए, तो मुझे बताएंगे कि मैम यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा गया. ठीक है, सही है शशि? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, स्टार्ट. हेडिंग लिखिए रिवीजन, और मेरे साथ साथ लिखेंगे आप, ताकि आप कहीं पीछे ना छूट जाए. रिवीजन लेसन 1. Heading will be complete the following sentence. आप भी पूरा लिखेंगे जैसे मैं लिख रही हूं. Complete the following sentence. Number one. आपको इस कलर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? कैन यू सी द सेंटेंसेस, ये वर्ड्स प्रॉपर्ली? No, Yes. no, ma'am. नो मैम, दिख नहीं रहा है पूर्वा. मैम ये मैं कहना चाहती हूँ कि नो मतलब दिख रहा है अच्छे से. दिख रहा है ना? ओके ओके, कोई बात Yes, ma'am. नहीं. ठीक, चलिए. नंबर 1, आप कहेंगे तो मैं कलर चेंज कर दूंगी. ये सही है? Yes, ma'am. चलो, फर्स्ट सेंटेंस लिखिए. फर्स्ट, और आप अभी कोई नोबडी विल टेल द आंसर टू मी. कोई अभी आंसर मुझे नहीं बताएगा, ठीक है? कीप द आंसर्स विद यू. Okay. आप आंसर को खुद से लिखें. डोंट टेल द आंसर, डोंट डिस्कस द आंसर. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन. द व्हाइट outer covering of teeth is called dash. शशि, आपकी तरफ से आवाज आ रहा है बेटा? नंबर टू. श्रेया, आपने लिखा? डिड यू राइट? श्रेया राज, हैव यू रिटन? आपको मेरी आवाज लिख रहे हो ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. ओके ओके, Yes, ma'am. ठीक है. Dash is the largest gland of our body. Dash is the largest gland of our body. Number third. स्पेलिंग ध्यान से उतारेंगे. मैं इसलिए बोल नहीं रही हूँ. आई एम राइटिंग इट ऑन द बोर्ड ओनली सो दैट यू कैन राइट इट डाउन, रीराइट इट डाउन प्रॉपर्ली, ताकि आपको दिक्कतें ना हो, है ना? The organs of our body which are present inside organs of body, the organs which are present inside our body. The organs which are present inside our body are called Shashi.
क्या हो गया बेटा, क्यों इतनी आवाजें आ रही हैं? नंबर 4, आज गरिमा क्लास में नहीं है? गरिमा इज शी देयर? गरिमा सिंह गेरवाल, अनम्यूट करो। यस मैम। ओके, अनम्यूटेड रहे बेटा। The back of the tongue is sensitive to dash taste. Number 5. The organs which are present in our body are called dash. The back of the tongue is sensitive to dash taste. Next. The approximate length of small intestine is number 6. We must drink glasses water every day. Number 7. Saliva is secrete. कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं तो बाद में लिखूंगा, सिर्फ आंसर लिख लूंगा, तो दैट विल नॉट वर्क. सारे बच्चे, एवरीबडी मस्ट राइट द स्टेटमेंट्स, बिकॉज बाद में आपको ये आंसर से कुछ समझ में नहीं आएगा. सो यू मस्ट हैव दिस इन योर कॉपी. Saliva is secreted by next. Students, many times I ask you people not to give a buzz to the teachers during the class, because अगर आप teachers को class के दौरान phone करेंगे और अगर मैं अभी pick कर लूँगी phone, तो मेरा ये class कट जाएगा, है ना? तो आप सभी से मेरा एक request है कि जब class चलती रहे तो teachers को call ना करें, है ना? क्योंकि मैंने बताया ना, अगर मैं अभी आपका phone call उठा लूँगी तो अभी पता नहीं किसी बच्चे का ही phone है, तो आपका ये class कट जाएगा, है ना? It will get disconnected. Next, question number 8. Absorption of water occurs in dash part of digestive system. Number 9. The pointed teeth. Garima, what do we call the pointed teeth? मैम canines. जोर से बोलो. मैम canines. Canines, yeah, it is canines. The pointed teeth, canines, are dash in numbers. Number 10. Number 10. Dash is the disease in which यहाँ पे dash थोड़ा बढ़ा देते हैं.
in which body tends to lose too much of water through stool. आप ध्यान रखेंगे, you have to name the disease in which body tends to lose too much of water through stool. आपको उस डिजीज का नाम बताना है, ठीक है। नंबर 11, दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ना। जिया सिंह, अनम्यूट करो अपने आप को बेटा। जिया, अनम्यूट करो। यस मैम। लिख रहे हैं आप? यस मैम। ओके, आफ्टर राइटिंग सारे बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे, आंसर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हैंड रेज करेंगे कंप्लीट होने के बाद, एंड देन विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। इस आंसर को डिस्कस करूंगी और जिसको भी फुल ऑन मिलेगा वो मुझे बताएगा। ओके मैम। And nobody will take the help of book. Be honest to yourself, बच्चा लोग, be honest. अपने से honest हो जाएंगे कि हमें help नहीं लेना है। If you will be honest to yourself, everybody will be honest towards you. Next is, we'll write 2 more questions, okay? मैम मैं अपने आप को म्यूट कर लूं? कोई दिक्कत नहीं, आप अनम्यूटेड रहें, बात नहीं होनी चाहिए, बस बात खत्म, नो प्रॉब्लम। The length of large intestine is dash meters. And 12th, this is the last question. इसके बाद हम आप लोग आंसर कंप्लीट करके मुझे बताएंगे कि कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अंजिका कुमारी, आप अपनी कॉपी दिखाएंगे मुझे, आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? Show me your copy. Pranjal, are you writing the question as these statements? प्रांजल आप लिख रहे हैं? स्पीक अप बेटा, स्पीक अप। इसीलिए मैं डिक्टेशन नहीं दे रही हूँ, मैं खुद लिख रही हूँ आपके लिए ताकि आप इसको देख के उतार सकें। लिख रहे हो प्रांजल? अनम्यूट करो। शो मी योर कॉपी देन। शो मी योर कॉपी। अनम्यूट करके शो कॉपी दिखाओ। प्रांजल, मैंने आपसे कुछ कहा है। शो मी योर कॉपी। आई कैन सी यू। आपको लग रहा है कि आपको मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। आई कैन सी यू। आई विल सी द कॉपी। मुझे कॉपी दिखाओ। कैमरा को उल्टा करो। टर्न ऑन द कैमरा। अनम्यूट करो पहले अपने आप को। फर्स्ट यू अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करो अपने आप को। Next, the process of breaking down of food into
simpler form is called dash. चलिए अब इतना लिखना शुरू कीजिए आप. स्टार्ट राइटिंग. फिर जब लाइन्स कंप्लीट हो जाएगा मुझे बताएंगे कि वी हैव डन. चलो मैं 2-4 बच्चों को अनम्यूट रखती हूँ. संस्कृति आप भी अनम्यूटेड हैं. अवनीश अंशु आप भी अनम्यूट करें अपने आप को. आयन अहमद अनम्यूट करें. आयन अहमद अनम्यूट करें. यशस्वी गौतम अनम्यूट करो. कनक अनम्यूट करो. अभिजीत कुमार अनम्यूट करो. आवाज सिर्फ नहीं आनी चाहिए. कोशिश करेंगे आवाज नहीं आए. अलीशा आनंद अनम्यूट करो. अनुष्का अनम्यूट करो. चलिए जो बच्चे हमारे साथ अनम्यूटेड हैं हाँ चलिए अनम्यूट कर लिया. आप लोग कंप्लीट करिए अपना काम. पहले काम कंप्लीट करो. बताओ हो गया. और आवाज नहीं आनी चाहिए. आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? बच्चे अनम्यूटेड है बताएंगे. आर यू एबल टू सी द व्हाइट बोर्ड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड. शशि अनम्यूट करो. चलो हैव यू डन? सबका हो गया? सबका हो गया है? No, ma'am. No, ma'am. अरे चलो नो प्रॉब्लम. No, ma'am. अनुष्का डोंट टेक अ हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी. अनुष्का किसी का हेल्प नहीं लेना है. No talking. Okay, number 1. The white outer covering of teeth is called. क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बताइए. कोई एक बच्चा बताओ. क्या लिखा आपने? अंश बताइए. Ma'am, enamel. Yeah, it is enamel. Very good. Yeah, it is enamel. जिन लोगों ने लिख लिया है वो चेक करो. क्या ये सही है? अगर आपने ये आंसर लिखा है then give a tick to your answer sheet. ध्यान इस चीज का रखिए. Don't be dishonest. अगर आपने लिखा है तो टिक कीजिए. नहीं लिखा है तो काटिए और सही वर्ड लिखिए. Number 2. Alisha बोलो. Dash is the largest organ of our body. What is it? Ma'am, largest gland. Liver. Don't give a help. Ansh help मत दो. Ma'am, large intestine. Sorry, it's wrong. शशि बोलो. शशि बोलो. शशि बोलो. अनुष्का बोलो. Ma'am, digestive is the largest gland of our body. No, sorry. Again, you are also wrong. अपनी संस्कृति यादव बोलिए. Salvia. Saliva. No, जिया सिंह बोलिए. जिया बोलो. Largest gland of our body. Ma'am, liver. Very good. Yeah, it is liver. एकदम सही जवाब है. Liver is the largest gland of our body. Check it out. सारे बच्चे चेक करो इसको.
Next is the organs present inside our body are called. क्या कहते हैं इसे? श्रेया क्या कहते हैं? अवनीश बोलो. Internal organ. Yeah, it is internal organ. Internal organ. सही है. Next, the back of the teeth is sensitive to which type of taste? Ma'am, can I say Yeah, say. bitter taste? Yeah, it is bitter. Right answer, bitter. Shreya, Ayan Ahmed बोलिए. What is the approximate length of small intestine? Ayan Ahmed बोलो. Yes, ma'am. What is your approximate length of small intestine? इसका मतलब आपने नहीं लिखा है. मैम मैं कहूँ तनिषा बोलो. Ma'am, 7.5 meters. Approximate length is 7 meters. 7 meters. We must drink dash glasses of water every day. Ma'am, Ansh बोलो. ma'am, 8 to 10 glass of water. Yes, it is 8 to 10 glasses of water. Next, गरिमा सिंह गेरवाल बोलिए. नेक्स्ट आंसर बताओ. गरिमा आंसर दो. गरिमा ने फिर से म्यूट कर लिया अपने आप को. अब मुझे दिख भी नहीं रही है. ओके चलो तनिषा ये शशि बोलो. सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय. Shashi Prashad, will you answer this question? सरस्वती यादव बोलो. Yes, ma'am. क्या है? Saliva is secreted by. Yes, ma'am. क्या होगा? मैम I say बोलो अवनीश. Library. मैम Salivary gland, right? Glands. Ma'am, glands. Yeah. Absorption of water occurs in dash part of digestive system. Absorption of water कहाँ होता है? अभिजीत कुमार बोलिए. Absorption of water कहाँ होता है? It is large intestine. चेक करते जाएंगे साथ में आप लोग. Pointed teeth are dash in numbers. कितने होते हैं pointed teeth? 4. Yeah, it is 4. Right, it is 4 numbers. Name the disease which is caused in which body tends to lose too much water through stool. जिया बोलो. जिया बोलिए. Number 10 बताओ. Answer बताओ. मैम diarrhea. Yeah, it is diarrhea. एकदम सही है. Spelling सही देखोगे. Next, Saraswati Yadav. The length of large intestine is. What is the length of large Ma'am, intestine? 1.5 meters. Yes, it is right. 1.5 meters. And the last question is, the process of breaking down of food into simpler form is called. What do we call it? Digestion. It is called digestion, right? It is called digestion. अब मुझे इसको देख लो एक बार. जिन लोगों ने सही नहीं लिखा है, कहीं पे गड़बड़ है, उसको ठीक कर लो. जिनके भी कुछ छूटी हो वो ठीक कीजिए इसको. ठीक है आप लोग. ओके. अब बच्चे जो बच्चों लोगों ने को 10 on 10, 12 on 12 आया है, वो हाथ उठाओ. ऑन स्क्रीन हाथ उठाओ. ऑन स्क्रीन. Just like me. अवनीश, अंशु, अंश, श्रेया ने हाथ नहीं उठाया है. अंशुमन ने हाथ उठाया है. अभिजीत कुमार. तो इन बच्चों के लिए a clap and a clap from my side also. Virtual clap.
आप सारे बच्चों के लिए सोनू आवाज कम करो ना। आप लोगों को 10 on 10 आया। कल हम फिर से क्लास करेंगे, कल हम लेसन 2 का रिवीजन करेंगे। इस चीज का खासा ध्यान रखेंगे आप, इस चीज का खासा ध्यान रखेंगे कि कल जो क्वेश्चंस हम लिखेंगे ये भी हम रिवीजन कॉपी में लिखेंगे। ये इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आपके रिवीजन होते रहे, ठीक है? सही है। तो जिनको भी 10 on 10 आया है, कंग्रेचुलेशंस। इसको कॉपी में फेयर कीजिए, इसको अपनी कॉपी में लिखिए। यशवर्धन ने दोनों हाथ उठाया है। यस यशवर्धन। आदित्य भारद्वाज ने भी हाथ उठाया है, इस मीन्स उसे भी 12 on 12 मिला है। आनंदी चंद्रा, दिव्यती सिंह, आयुष राज, प्रसून कुमार, इन सारे बच्चों को 10 on 10 मिला है। वेरी कांग्रेचुलेशन। खुशी प्रसाद को भी मिला है, अंजिका को भी 12 on 12 है। उत्कर्ष पांडे, आपका कौन सा गलत हुआ? कुमार शिवेश मुंह छुपा रहा है। अंजलि कुमारी, यस। आप लिख ही रहे थे, आप इतने स्लो क्यों हो गए हैं? क्यों इतना स्लो हो